कराची के माजी को कुरेदते कुरेदते आज आया हूँ कराची ज़ू के इब्तिदाइया आपको बताने के लिए। (1860 और 70 के दरमियान इसे अवामी बाग डिक्लेयर किया था और नाम रखा गया था मलका विक्टोरिया गार्डन, जिसे मकामी ज़बान में रानी बाग कहते थे। इससे पहले जो ये विक्टोरिया गार्डन हुआ करता था, उसी दिन उसी मौके पर इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर शिफ्ट किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, नए वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। कराची के माजी को कुरेदते कुरेदते आज आया हूँ कराची ज़ू के इब्तिदाइया आपको बताने के लिए। ये बात है 1799 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में अपने एक एजेंट नाथन क्रू को कराची और ठट्टा में भेजा था और उसने इस जगह पे आके एक फैक्ट्री कायम की थी उस इंतज़ामिया के थ्रू। और इस फैक्ट्री में जब उसकी सरगर्मियाँ कुछ मशकूक लगने लगी तो टालपुर ख़ानदान ने, जो उस वक्त हुक्मरान थे, उन्होंने उसे मशकूक जानते हुए बेदखल किया, इस फैक्ट्री को बंद किया और इस ज़मीन को सरकारी बाग करार दिया था। फिर बात करते हैं 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यहाँ पे एक मेजर W. ब्लिंकन्स को भेजा गया, जिन्होंने यहाँ पे सरकारी क्वार्टर्स तामीर किए थे और उन सरकारी क्वार्टर्स के अतराफ़ में बड़े बड़े बागात थे। उन बागात को पानी लियारी नदी से फराहम किया जाता था और यहाँ पे उन्होंने गाय, बैल, बकरियाँ, भेड़, मुर्गियाँ और दीगर परिंदे भी रखे थे। उस वक्त सरकार इनको 100 रुपये फ़ंड फराहम किया करती थी और सिर्फ 2 साल बाद अंग्रेज़ ने, इंतज़ामिया ने 17,000 रुपये कमा कर अपने सरकारी ख़जाने में जमा कराए थे। अब बात करते हैं 1846 की। ये दौर है सर चार्ल्स नेपियर का। उन्होंने इस बाग का नाम तब्दील करके कैपिटल गवर्नमेंट गार्डन रख दिया गया था और उसके बाद 1860 और 70 के दरमियान इसे अवामी बाग डिक्लेयर किया था और नाम रखा गया था मलका विक्टोरिया गार्डन, जिसे मकामी ज़बान में रानी बाग कहते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्टोरिया फाउंटेन के पास और ये फाउंटेन 1883 में एन पोचा जी ने, इंसान दोस्त शख्सियत, मुंबई के कावस जी जहांगीर के एजाज़ में ये बनाया था। और ये फुआरा है वो जो 18 फीट ऊंचाई पे मबनी है। ये उस वक्त की तामीर है, ये उसकी तख्ती है। 1883 इस तख्ती पे नेम प्लेट लगी हुई है। इस पर मैं शाबाश दूंगा कि कराची ज़ू की आज की इंतज़ामिया, उसने ये तख्ती और ये फुआरा संभाल के रखा हुआ है। 1884 वो साल था जब यहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियाघर कायम किया गया था और कराची चिड़ियाघर को जो शुरुआती जानवर थे वो कराची के मकामी लोगों ने अतिया किए थे, जिसमें 93 जानवर और 465 परिंदे शामिल थे। और यहाँ पे जब पहला इंचार्ज मुकर्रर किया गया तो वो एक अंग्रेज़ था, लेकिन वो अंग्रेज़ अपनी जिम्मेदारियाँ सही से अंजाम नहीं दे सका, जिसे वापस भेज दिया गया था। और उसके बाद मकामी शख्स को इंचार्ज रखा गया था जिसका नाम था अली मोहम्मद, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक यानी 1911 तक ये जिम्मेदारियाँ अंजाम देता रहा। 19वीं सदी की शुरुआत में कराची नौजवान शहर था, खूबसूरत था और ये उसका ऐसा मकाम था जहाँ लोग अपने प्यारों के साथ आते, या मुलाकातें होती, या घरेलू गैदरिंग होती, और उसी तरह आज भी ये सिलसिला जारी है। कराची ज़ू की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे यादगार तख्तियाँ भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त तख्ती है, ब्यूमेंट लॉन है ये, और ये उस वक्त के प्रेसिडेंट थे TLF ब्यूमेंट, और ये उस वक्त प्रेसिडेंट कराची म्यूनसिपल के भी थे और कराची गार्डन के नवंबर 1905 से मार्च तक थे। ये खूबसूरत तख्ती और ये पूरा लॉन उस वक्त की यादगार है। एक दफ़ा फिर मुर्तज़ा वाब और KMC कराची ज़ू की इंतज़ामिया को शाबाश। तारीख़ी कराची ज़ू का ये बत्तख का जो पिंजरा है, इसी की 1900 की तस्वीर भी मौजूद है और आज ये 2024 में भी यहाँ पे बत्तखें, कूंच और हवासिल परिंदे यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन कहते हैं 200 से ज़्यादा की तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो ये वो केज है जिसे हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन पूरे 124 साल पुरानी तस्वीर भी इसकी मौजूद है और आज भी हम इन बत्तखों को खाना खिला रहे हैं उसी यादगारों में। कराची ज़ू में 19वीं सदी की जो शुरुआती तस्वीर है वो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी से ली गई है। वो शतरमुर्ग के इस पिंजरे की और शतरमुर्ग की। तो आज भी ये शतरमुर्ग का पिंजरा और ज़ू यहाँ पे मौजूद है। ये 19वीं सदी की तस्वीर भी आपको मेरे व्लॉग में नज़र आएगी और आज के शतरमुर्ग के ज़ू जो पिंजरा है वो भी आपको नज़र आएगा। इस वक्त जो कराची ज़ू में बनमानस का पिंजरा है, ये एक मुखैर सेठ ने 1903 में, जिसका नाम था ननामाल बनारसी दास,
उन्होंने कराची ज़ू को, जो उस वक्त विक्टोरिया गार्डन हुआ करती थी, उसके बाद गांधी गार्डन और आज कराची ज़ू है, उसे ये गिफ्ट किया था। और ये धात जो है ना आज भी मौजूद है और यहाँ का मजबूत तरीन पिंजरा भी समझा जाता है। इसमें हमारे दोस्त हसन साहब वो तो पहले, आज से 103 साल पहले यानी 1921 में कराची चिड़ियाघर में 3 माली, 1 क्लर्क और सिर्फ 1 दुकान हुआ करती थी। लेकिन आज जब यहाँ आप बैठेंगे तो आपको हर चंद कदम पे एक दुकान और कैंटीन मिलेगी। 1934 में महात्मा गांधी जब कराची आए थे तो यही वो मरकज़ था जब यहाँ पे सियासी अखाड़ा जमाया गया था और ये वो मकाम था जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनका इस्तकबाल किया था और उनके उसमें जहाँ पे एक जोराना भी दिया गया था। और यहीं पे इससे पहले जो ये विक्टोरिया गार्डन हुआ करता था, उसी दिन उसी मौके पर इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर शिफ्ट किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि गांधी इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पे गए थे, लेकिन ये वो मरकज़ था उस वक्त कराची ज़ू का। ये एरिया सियासी इज्तिमात के लिए बेहतर समझा जाता था। कराची ज़ू के बहुत सारे आपको तारीख़ी मकामात और तख्तियाँ दिखाई हैं, आप जो आपको व्यूमेट लॉन दिखाया था, और उसी में एक दरख्त मौजूद है और इतना बड़ा उसका तना, शाखें सूख गई हैं। इसकी वजूहत क्या है? सजाद भाई, आप तो यहाँ देखते रहते हैं, आप ही खिदमतगार हैं यहाँ के, तो क्या वजह बनी इस दरख्त के सूखने की? देखें जी, ये दरख्त बहुत बड़ा दरख्त था। ये तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना दरख्त है। बारिश और मौसम की वजह से, मतलब कुदरती वजह से ये गिर गया था और एक साइड पर झुक गया था, जिसकी वजह से ज़मीन पे आ गया। लेकिन क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर अभी भी मौजूद हैं और फुटाव लेती हैं, जगह जगह इसकी कोंपलें बाहर निकल आती हैं, इसीलिए इंतज़ामिया ने इसको रिमूव नहीं किया। जो भी दरख्तों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चर्स हैं और बागबानी के शौकीन लोग हैं, वो आते हैं और इस दरख्त को देखते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। और आर्टिस्ट जो हैं वो इसकी पेंटिंग्स बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया पे एक बहुत खूबसूरत से ये टने और टर्नल टाइप दरख्त बना हुआ है। तो इसकी खूबसूरती को लोग रिकॉर्ड करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, पेंटर इसकी तस्वीरें बनाते हैं और एक खूबसूरत माहौल होता है। ये इंतज़ामिया इसको इसलिए रिमूव नहीं करती। बारिश होती है या हम पानी डालते हैं तो फिर इसकी जड़ों में से फिर पौधे नए फूटने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं बहुत से पुराने दरख्तों का भी मतलाशी हूँ, शहर के मुख्तलिफ एरियो में पूछता भी रहता हूँ, किताबें भी खंगालता रहता हूँ, लेकिन ये मुझे पता था कि कराची ज़ू में पुराने दरख्त हैं। यकीन माने इतने पुराने मुझे भी नहीं ख्याल था, मेरा भी ऐसा नहीं था ख्याल। लेकिन वाकई इस वक्त ये दरख्त का तना मैं देख रहा हूँ और सजाद भाई को सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाथी के केज में और ये मेरे सामने मधुबाला है। इससे पहले जो हथनी थी उसका नाम था नूरजहां, जो 2007 से 2023 तक यहाँ पर आवाम के लिए मौजूद हुआ करती थी और उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। और 1953 से जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले को शुरू किया था, कराची ज़ू को यहाँ पे बनाया था, टिकट लगाया था 1955 में था, तो उस वक्त अनारकली नामी हथनी हुआ करती थी और उसने 2007 तक यानी कि 65 साल की ज़िंदगी पाई और 2007 तक वो यहाँ पे लोगों को झूले भी झुलाती रही, यहाँ पे देखने को भी मिलता रहा यहाँ पे हाथी। और एक बड़ी तादाद, पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद से आज तक मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पोस्टों पे भी देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस हाथी की तस्वीर डालते हैं और उसमें देखते हैं, बताते हैं, पूछते हैं कि कौन को किस किस लोगों ने यहाँ पे उनका सैर किया था। तो वो हाथी था अनारकली, जिसने 1953 से 2007 तक एक वक्त गुजारा यहाँ पे। उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई 65 साल की उम्र में। फिर 2007 से 2023 तक जो थी वो नूरजहां थी और इस वक्त ये है मधुबाला। कराची ज़ू में इस वक्त बहुत खूबसूरत इजाफा हुआ है कि यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए पूरी ये देखिए जगह बनाई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा, आपको इस चीज़ पे शाबाशी मिल सकती है कि उन्होंने जो ये इजाफा किया है, इसमें फाउंटेन लगाया हुआ है और ये जो आपको बेलनुमा नज़र आ रही है ना, ये तकरीबन इसकी 100 साल से ज़्यादा उम्र है, क्योंकि इसी बेल का ये पूरा जितना स्ट्रक्चर है ये सारा ढका हुआ है, इसी एक बेल का कारनामा है। और ये जो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये भी कहते हैं कि तकरीबन 60 से 70 साल पुराना है, क्योंकि ये जोड़ अब नहीं मिलते और ना इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। बहुत उस वक्त भी बहुत शानदार चीज़ बनाई होगी और अब भी बहुत शानदार इन्होंने तज़ीन और आराइश की है फाउंटेन के साथ। यहाँ पे आप जंगल का मज़ा ले सकते हैं, सामने आप आके बैठ के जूसेस भी पी सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। तकरीबन 224 साल पुराने गांधी गार्डन, रानी गार्डन, या इसे जब हम कहेंगे कि कराची ज़ू की
अगर खूबसूरती में इजाफा अगर हुआ है 1947 के बाद, तो वो है ये मुग़ल गार्डन जो 1960 में बना था। और आज भी इसकी खूबसूरती, इसकी राहदारियाँ, इसके बीच में बने हुए फाउंटेन तो नहीं है, लेकिन वो पानी, वो यहाँ पे लाइटिंग जो की गई थी, वो जो दरख्त लगाए गए थे, आज भी यहाँ पे इसकी खूबसूरती मौजूद है। और ये भी कराची ज़ू का एक खूबसूरत देखने की जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी यहाँ आइएगा, इस तारीखी कराची गार्डन को देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।